फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, मौसम जब भी बदलता है तो अक्सर हम फ्लू का शिकार हो जाते हैं और फ्लू बढ़ने की सूरत में अक्सर हम उसे कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन या इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को इंजेक्शन लगवाने से बहुत ही डर लगता है। पर दोस्तों, इस एडवांस दुनिया में एडवांस टेक्नोलॉजी के होते हुए अब इंजेक्शन से डरने वाले अफराद के लिए एक ऐसी डिवाइस बनाई गई है जिससे दर्द नहीं होगा। पेन फ्री फ्लू वैक्सीनेशन भी मौजूद है। ये एक बहुत ही छोटी सी डिवाइस होती है जिस पर छोटे छोटे हेड बनाए जाते हैं। जैसे ही इसको स्किन पर ऊपर रख कर दबाया जाता है तो इस पर मौजूद छोटे छोटे हेड स्किन में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से दर्द हुए बगैर ही स्किन में मेडिसिन चली जाती है। और इस किस्म की इन्वेंशन फ्यूचर में मेडिसिन को खत्म कर देंगी। क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपने न्यूज में अक्सर ये सुना होगा कि साइंटिस्ट का आज ये कारनामा किया है, पर क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे साइंटिस्ट ऐसे भी होते हैं जो अपने काम को पब्लिक में लाना नहीं चाहते। इसी तरह एक साइंटिस्ट ने साल 2021 में जब एक कारनामा अंजाम दिया था कि उन्होंने साल 2021 में एक ऐसा केमिकल बनाया था, अगर वो केमिकल कोई इंसान पी ले और उस केमिकल को पीने के बाद उस शख्स को गोली मारी जाए तो वो गोली उस इंसान के जिस्म पर असर नहीं कर सकती। ये साइंटिस्ट ये केमिकल बना रहा था तो उस दौरान टेस्ट करते हुए उसके दोस्त को पता चला तो उसने साइंटिस्ट को बताए बगैर गोली चला दी ताकि वो चेक कर सके, लेकिन वो मर गया क्योंकि अभी तक उसने ये केमिकल बनाया नहीं था बल्कि वो बना रहा था। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पाँव के मसल ठीक नहीं होते, जिसकी वजह से वो कभी भी चल नहीं पाते और अभी तक माजूरी की इस दुनिया में कोई भी मेडिसिन मौजूद नहीं जिससे इस चीज को कम किया जा सके। लेकिन डॉक्टरों और इंजीनियर्स की टीम ने बहुत ही एडवांस वॉकर ड्रायर किया है जिसमें बच्चे को खड़ा करके मशीन से चलाया जाता है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर किसी बच्चे को 60 दिन के लिए इसी वॉकर में रोजाना चलाया जाए तो उम्मीद की जा सकती है कि वो बच्चा नेचुरल तरीके से चल सकेगा। खुदा सब बच्चों को सेहत वाली जिंदगी दे, आमीन। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, व्हाट्सएप ने अपने प्लेटफॉर्म पर 4 अफराद के बजाय 8 अफराद की वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल का फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है। इससे पहले फेसबुक और व्हाट्सएप के सीईओ ने लास्ट वीक ही इस पर टेस्ट किया और अब व्हाट्सएप पर एक वक्त में 8 अफराद आपस में वीडियो कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप के इस वर्जन के लिए आपको अपना व्हाट्सएप अपडेट करना होगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मिट्टी और जमीन के बगैर भी अब सब्जियों को उगाया जा सकता है? दुनिया के बहुत से मुल्कों में अर्बन फार्मिंग के जरिए सब्जियां उगाई जा रही हैं, उनका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। ये सब्जियां पानी और मादी अज्जा से ग्रो करती हैं। यूरोप में खास तौर पर हॉलैंड में एक अरसे से इसी फार्मिंग पर काम किया जा रहा है और इसी प्रोसेस को हाइड्रोपोनिक कहा जाता है, जिसके थ्रू आप सब्जियां और जड़ी बूटियां हासिल कर सकते हैं और इनकी ग्रोथ के लिए किसी किस्म की मिट्टी की जरूरत नहीं होती। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने रवात के करीब पहला हाइड्रोपोनिक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें मिट्टी के बगैर सब्जियों को उगाने का एक कामयाब एक्सपेरिमेंट किया और इसी तरह टमाटर, भिंडी, लौकी, खीरे और बाकी आम सब्जियां आसानी से उगाई जा सकेंगी। इस प्लांट में जमीन और मिट्टी का इस्तेमाल किए बगैर ही सब्जियां उगाई जाएंगी। नॉर्मल के बोरे और पानी में मौजूद कुछ जरूरी अज्जा से इन वेजिटेबल्स की ग्रोथ की जाएगी और ये एग्रीकल्चर प्लांट हॉलैंड की मदद से लगाया गया है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में रात में एक शख्स ने ये नोटिस करता है कि उसके नेबर में लड़ाई हो रही है। वो हस्बैंड वाइफ होते हैं और खूब एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और लड़ाई में ये सुनने को मिलता है कि आज मैं तुम्हें मार के ही रहूंगा और उसकी वाइफ के भागने की भी आवाजें आ रही होती हैं। वो आदमी जो ये सब सुन रहा होता है उसको डर लगता है कि कहीं रियल में ही मर्डर ना हो जाए। वो पुलिस को कॉल कर देता है और जब पुलिस आती है तो पता चलता है कि वो कपल एक स्पाइडर यानी कि मकड़ी को मारने के लिए लड़ रहे होते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, साइंटिफिक टर्म एक्सपीरियंस टॉकिंग के बारे में क्या आप जानते हैं? इस साइंटिफिक टर्म का मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी मूवी देखी है तो आपको उस मूवी में से कोई कैरेक्टर पसंद आता है और आप उसकी एक्टिंग से बहुत ही इम्प्रेस होते हैं और उसी तरह की एक्टिंग करना पसंद करते हैं। दोस्तों, इसी चीज को एक्सपीरियंस टेकिंग का नाम दिया गया है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपने कभी यह सोचा है कि एक इंसान हद कितनी ऊंचाई से छलांग लगा सकता है? क्या आपने कभी यह सोचा है कि जंप लगाने के बाद इंसान हवा में कितनी देर तक रह सकता है? दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि कोई भी इंसान माउंट एवरेस्ट से छलांग लगाए, क्या वो ज्यादा देर तक रह पाएगा? क्योंकि माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई सबसे ज्यादा है। पर दोस्तों, आप गलत सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से छलांग लगाई जाए तो हवा में ज्यादा देर रह सकता है, पर आपका ये भी जवाब गलत होगा। दोस्तों, ट्रैंगो टावर वो जगह है जहाँ से इंसान छलांग लगाए तो ज्यादा देर तक हवा में रह सकता है, जो कि पाकिस्तान के कश्मीर एरिया में मौजूद
मौजूद है। अगर कोई भी इंसान ट्रैंगो टावर से छलांग लगाएगा तो वो 30 से 35 सेकंड तक हवा में रह सकता है, लेकिन अगर माउंट एवरेस्ट से छलांग लगाएगा तो वो 20 सेकंड और बुर्ज खलीफा से छलांग लगाएगा तो 10 सेकंड तक हवा में रह पाएगा। साल 1992 में एक स्काई डाइवर ने ट्रैंगो टावर से छलांग लगाई थी और अपने नाम ये रिकॉर्ड बना लिया था। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों शिकागो में एक लड़के का ब्रेकअप हो जाता है। वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के नाम पर गाड़ी लेके उसको एयरपोर्ट पर 3 साल के लिए छोड़ देता है। 3 साल के बाद उसकी जीएफ को पता चलता है कि उस पे 8 लाख का फाइन है। उस पर केस हो जाता है, मगर वो कोर्ट को प्रूफ दे देती है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसके साथ ऐसा किया। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों आपने मुख्तलिफ किस्म की जीन्स के इस्तेमाल तो करते ही होंगे, लेकिन क्या आप इस दुनिया के सबसे महंगी जीन्स के बारे में जानते हैं? दोस्तों सबसे महंगी तरीन जीन्स आपने 2000, 5000, 12000 या 20000 तक पहनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी जीन्स का नाम स्कर्ट सर्कस है और इसको दुनिया की सबसे महंगी तरीन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसकी बैक पॉकेट पर डायमंड से काम हुआ है और इसकी कीमत $1.3 मिलियन है। फैक्ट नंबर 11, एक बच्चे की पैदाइश किसी भी शादीशुदा जोड़े की लाइफ का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है और सब पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा पहले लम्हे से लेके पैदाइश तक हर किस्म के खतरे से महफूज रहे और उसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं। और आजकल डॉक्टर्स माँ बाप की कमजोरी से खूब फायदा उठा रहे हैं और नॉर्मल डिलीवरी के बजाय सी सेक्शन यानी कि ऑपरेशन के थ्रू बच्चे की पैदाइश का मशवरा देते हैं। कुछ हालात में तो ऑपरेशन माँ और बच्चे की कंडीशन के लिए भी जरूरी होती है क्योंकि सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है, लेकिन कुछ सिचुएशन में डॉक्टर्स ये मशवरा अपनी फीस बढ़ाने के लिए भी करते हैं। आमतौर में ये गुमान किया जाता है कि सी सेक्शन की वजह से बच्चे और माँ को बहुत सी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है और डिलीवरी सी सेक्शन की वजह से माँ के सेहत के लिए भी बहुत से खतरे लाहिक हो सकते हैं। लेकिन इस बात के बारे में कम लोग ही जानते होंगे कि सी सेक्शन की वजह से पैदा होने वाले बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से होने वाले बच्चों से काफी मुख्तलिफ होते हैं और पूरी उम्र के लिए उनको बहुत से मिसाइल का सामना करना पड़ता है। नॉर्मल डिलीवरी के मुकाबले में वो बच्चे जो सी सेक्शन के थ्रू पैदा होते हैं उनके लंग्स नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होने वाले बच्चों से कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से मुमकिन है ऐसे बच्चों को पैदाइश के फौरन बाद नर्सरी में शिफ्ट किया जाता है और लंग्स की ये कमजोरी सारी जिंदगी उन बच्चों के साथ चलती है और जरा सा भी मौसम की तब्दीली की वजह से बच्चों को सांस की बीमारी में मुबतला कर सकती है और ये सांस की बीमारी उन बच्चों को सारी जिंदगी ही साथ चलती है। सी सेक्शन के थ्रू पैदा होने वाले बच्चों की माँ एनेस्थीसिया के असर होती है, इसलिए वो अपने बच्चों को फौरी तौर पर गोद में नहीं ले सकती और ना ही फीड करवा सकती है और रिसर्चर का ये कहना है इसकी वजह से बच्चों को एनवायरनमेंट से लगाए होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और ये बच्चे बड़े होने के बाद भी दूसरे बच्चों के मुकाबले में जल्दी ही एलर्जी का शिकार हो जाते हैं। यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ बेल्जियम के मुताबिक एक रिसर्च की गई थी जिसमें पैदा होने वाले बच्चों पर रिसर्च की गई थी और ये पता चला था कि जब बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए हों तो उनके स्टमक में फूड हजम करने के लिए वही बैक्टीरिया मौजूद जो कि उसकी माँ में मौजूद होते हैं, जबकि सी सेक्शन में पैदा होने वाले बच्चे के स्टमक में वो बैक्टीरिया मौजूद नहीं होते और पैदा होने के बाद ही डाइजेस्टिव इश्यूज फेस करना पड़ते हैं जो कि 9 माह तक जारी रहता है। और ऐसे बच्चे जिनको पैदाइश के बाद ना तो मदर फीड मिलता है और ना ही कोई माँ वो गोद में लेती है, जिसकी वजह से उन बच्चों में कुव्वत मुदाफियत की कमी हो जाती है और ऐसे बच्चों की बीमारी में मुब्तला होने के खतरात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। खुदा हर बच्चे को सेहत वाली जिंदगी अता करे और डॉक्टर हजरात से गुजारिश है कि पैसे के चक्कर में माँ बाप और बच्चों की जिंदगियों से मत खेला करें। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों चीटोस, लेज, वेवी ये सब स्नैक तो आपने खाए होंगे, लेकिन दोस्तों अगर वही चिप्स आपके पॉकेट में अलग ही शेप में निकल आए तो वो पैकेट बहुत ही महंगा सेल होगा। एक आदमी के चीटोस पैक में से बंदे की शक्ल का चिप्स निकला और क्या आप जानते कि वो चीटोस तकरीबन 70 लाख का सेल हुआ था। इसके बारे में क्या आप कहना चाहते हैं? ये यूनिक है या दिमाग खराब है? आप अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में और कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।